जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान की कृपा जब प्राप्त होती है तब क्या संकेत आपको मिलते हैं? तो इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, भगवान की कृपा उन लोगों पर तो होती है जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यस्त जीवन के चलते भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते। उनके पास इतना समय नहीं होता कि मंत्रोच्चारण करें या मंदिर में जाकर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं या पीपल की सेवा करें। इतना समय उन लोगों के पास नहीं होता। जीवन में बहुत ही व्यस्तता होती है, परंतु इन सब के बावजूद भी उन लोगों पर बहुत परमात्मा की कृपा होती है। उनके जो भी कार्य होते हैं वो बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते चले जाते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। ये सब जो संकेत हैं ये यही बताते हैं कि भगवान की कृपा है। लेकिन पूजा पाठ कभी किया नहीं तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हुई? देखिए, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, पिछले जन्मों के जो पुण्य होते हैं, उनके वजह से भी परमात्मा की कृपा बनी रहती है। क्योंकि जो भी आप बीजोगे वही आप काटोगे। अगर पिछले जन्मों में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में भी आपको उसका फल जो है वो मिलता ही रहेगा। ऐसे लोग जो हैं जो पूजा पाठ करते नहीं हैं परंतु उन पर भगवान की कृपा होती है तो उनके सभी कार्य जो है बनने आरंभ हो जाते हैं। हर कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। उनके जो विपरीत ग्रह होते हैं वो भी उन्हें सकारात्मक रिजल्ट देते हैं। बहुत अच्छे से उनके ग्रह चलने शुरू हो जाते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। तो ये एक तो ये संकेत हुआ। दूसरा संकेत ये होता है कि जब भगवान की कृपा होती है तब आप बहुत ही शांत स्वभाव के हो जाते हैं। आपको शांत रहना और शांत लोग ही आपको पसंद होते हैं। देखिए, जब भगवान की कृपा होती है तब आप भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आप कहीं बाजार गए हैं, मार्केट गए हैं, तो वहाँ पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति पड़ी है, दुकानों में होती है मूर्तियाँ, तो मूर्ति को देखकर आपको एक खिंचाव महसूस होता है। तो ये सीधा संकेत है कि आप पर परमात्मा की कृपा है और परमात्मा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे। कभी कहीं भजन लगा होता है, जैसे आपके गली मोहल्ले में कहीं भी कोई जागरण है या कीर्तन है और आप अपने कंप्यूटर पर लगे हैं या मोबाइल पर लगे हैं, किसी काम से आप बिजी हैं, तो आप जब कोई भजन सुनते हैं तब आपका जो ध्यान है अपने काम से हटकर उस भजन की तरफ चला जाता है और आपका मन करता है कि आप भी उस जागरण का या कीर्तन का एक हिस्सा बने। तो ये सीधे संकेत हैं कि आप पर परमात्मा की कृपा हो रही है। क्योंकि देखिए, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी भक्त नहीं बनता, तब तक कोई भी ज्योत नहीं जगा सकता, तब तक कोई भी भगवान का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं ला सकता जब तक कि परमात्मा नहीं चाहते। जब भगवान की कृपा होती है तभी आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन जो है परमात्मा के श्री चरणों में लगना शुरू होता है। अगर आप पर भगवान की कृपा नहीं है तो आपका दैनिक जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसमें कभी भी कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता आपके जीवन का जब आप पूजा पाठ करें, मंत्रोच्चारण करें या किसी चौकी दरबार में जाएं या किसी जागरण में, कीर्तन में, सत्संग में जाएं। लेकिन अगर अचानक से आपका मन करने लगा है कि मैं कीर्तन में जाऊं, सत्संग में जाऊं या मैं किसी जागरण में जाऊं या मैं कोई भजन सुनूं, तो इसका अर्थ है कि आप पर परमात्मा की कृपा दृष्टि है और आपको पूजा पाठ करना चाहिए ताकि आप पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकें। आप सुबह बहुत देर से उठते हैं, 8 बजे, 7 बजे या 9 बजे, 10 बजे, इस प्रकार से आप उठते हैं। लेकिन अचानक आपकी जो नींद है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो गई है। 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, इस प्रकार से खुलनी शुरू हो गई है। तो इसका अर्थ है कि आप पर परमात्मा की कृपा है और अलौकिक शक्तियाँ जो हैं वो आपको निद्रा से जगाती हैं। ऐसे में आपको उठकर ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब परमात्मा की कृपा होती है तब आपको स्वप्न में परमात्मा के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। वो एक झलक के रूप में ही आपको दिखाई देते हैं। बहुत लंबे लंबे दर्शन नहीं होते हैं, मात्र
पल भर के लिए दर्शन होते हैं, और जब दर्शन होते हैं तब वो दर्शन आपको याद रहते हैं। आपको चेहरा भगवान का याद नहीं रहता कि किस प्रकार का चेहरा था, लेकिन आपको इतना याद रहता है कि हाँ, मुझे आज भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, या मुझे माता दुर्गा के दर्शन हुए हैं, या माँ काली के दर्शन हुए हैं, या मुझे नागों के दर्शन हुए हैं, या त्रिशूल स्वप्न में दिखाई दिया है, या डमरू स्वप्न में दिखाई दिया है, या बंदर स्वप्न में दिखाई दिए हैं। इस प्रकार से आपको स्वप्न आने आरंभ हो जाते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि आप पर परमात्मा की कृपा है, और अगर इस प्रकार से आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने जीवन का कुछ समय जो है वो पूजा पाठ में लगाना चाहिए। इससे आपको और भी लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तरक्की आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, दौलत शोहरत आपको मिलेगी, और साथ में परमात्मा की पूजा पाठ करने से जो आपको फल मिल रहा है ना, उसका लाभ आपको अगले जन्म में भी मिलेगा। तो ये था आज का टॉपिक कि परमात्मा की कृपा जब होती है इंसान पर तो क्या संकेत मिलते हैं। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय माता दी।